टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सबसे जो परफेक्ट और बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग फील करते हैं वो है आपका मिराज। मिराज कुछ ऐसा होता है, एक प्रकार से ऐसे आप मान लीजिए कि ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। अगर हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, जो कोलतार की सड़कें होती है ना, सड़क कोलतार की, खासकर तेज़ धूप में मई जून के महीने में क्या होता है, जब आप दिन के टाइम पे 12:30, 1:30, 2 बजे करीब जा रहे होते, माना आपको कोलतार की रोड पर कहीं दूर कुछ ऐसा होगा प्रतीत जैसे पानी गिरा हुआ है। क्या गिरा हुआ है? पानी गिरा हुआ है। लेकिन जब आप उसके पास पहुंचोगे तो क्या, नॉर्मल जैसे और जगह पे था। बस यही घटना क्या है आपकी, मिराज। होता क्या है इसमें, सुनिए। अब हम इसको समझने के लिए, ये मिराज की जो ज़्यादा घटना दर कहाँ होती है, ये होती है डेजर्ट इलाके में। होता क्या है, ये है एक वहाँ का जो पेड़ जो होगा, लोकल पेड़ वहाँ का डेजर्ट का जो होता है ना, ये माना रेगिस्तान की जो वो है ज़मीन, इसका रेतीला इलाका जो होता है। हम ये जानते हैं कि रेत की टेंडेंसी क्या होती है, रेत बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। इसीलिए डेजर्ट का इलाका, वहाँ का तापमान 55, 60, 62, 65 तक पहुँच जाता है डे टाइम में। और रात में ठंड ऐसे ही क्या लेना पड़ता है, कंबल रज़ाई लेनी पड़ती है वहाँ। क्यों? क्योंकि जो भी हीट दिन भर में इस रेत ने सोखी है, एब्जॉर्ब की है, रात में उसको रिफ्लेक्ट करेगी, छोड़ती है, रेडिएट करती है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो होगा, इस तरह से ठंड पड़ जाती है वहाँ। खैर छोड़िए। अब होता क्या है, डे टाइम पे क्या होता है, ये जो रेत है आपकी बहुत ज़्यादा गर्म होगी। अब ये सोचो जरा, रेत के ऊपर की जो हवा, ठीक ऊपर की हवा जो रेत के सरफेस को टच करती मान सकते हैं, वो ज़्यादा गर्म होगी, नॉर्मल सी बात है। उसके ऊपर की लेयर हवा की थोड़ी सी कम गर्म होगी, ठंडी मतलब। उसके ऊपर थोड़ी सी और ठंडी हो जाएगी, उसके ऊपर और ठंडी 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 ठंडी, ये होगा। मतलब अगर हम रेत के सरफेस से हाइट पे जाएं तो हवा का तापमान क्या होगा, गिरेगा। क्योंकि जो रेत अभी जो हवा अभी रेत के सरफेस से एकदम कांटेक्ट में है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। क्योंकि रेत क्या करता है ना, हीट तो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कुछ टाइम बाद हीट को छोड़ता भी है, जिसे बोलते हैं रेडिएशन, रेडिएट भी करता है, ठीक है, उससे हवा गर्म हो जाती है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, हवा आपकी एक ही है, लेकिन यहाँ पर उसके मीडियम बन गए हैं। यहाँ जो लाइन ड्रॉ किया ना मैंने, एक्चुअल में ये मीडियम्स हैं। कैसे? अब सुनो, जो हवा रेत के सरफेस के सामने होगी वो क्या होगी, ज़्यादा गर्म होगी। और ज़्यादा गर्म होने से क्या होगा, यहाँ देखना, पार्टिकल्स के बीच गैप बढ़ जाता है, पता है ना आपको। इसीलिए अगर हम लोहा गर्म करें, लोहा मेल्ट करें मतलब, तो उसे गर्म करना पड़ता है। 1535 डिग्री सेल्सियस पे लोहा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी दे रहे हो आप उसे, और हीट एनर्जी प्राप्त करके उसके पार्टिकल अपने आप को दूर दूर कर लेते हैं। बस यही रीज़न है कि रेत के सरफेस में जो हवा होगी वो ज़्यादा गर्म होगी। इसका मीन्स क्या हुआ, उसके पार्टिकल दूर दूर होंगे। और जब पार्टिकल दूर दूर मतलब तो रेयर मीडियम, समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके ऊपर की हवा के पार्टिकल थोड़े पास होंगे, यानी कि डेंसर, समझ में आ रहा है? उसके ऊपर की हवा और डेंसर, ऊपर की हवा और अधिक डेंसर, यानी कि हम रेत के सरफेस से अगर हाइट में जाएंगे तो हवा उतनी ज़्यादा डेंस होती रहेगी। तो अब मैंने क्या बोला था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट किसी डेंसर मीडियम से क्या आती है रेयर मीडियम पे। तो याद करो ना, ऊपर की हवा ज़्यादा डेंस है, नीचे की हवा की डेंसिटी लगातार घटेगी, नहीं समझ आ रहा? क्योंकि ज़्यादा गर्मी तो ज़्यादा पार्टिकल दूर, क्योंकि ज़्यादा हीट एनर्जी। ओके, अब सुनिए, तो यानी कि ये डेंसर मीडियम है और नीचे आने पे इनकी डेंसिटी कम हो रही है, यानी कि कौन सा मीडियम है, रेयर। अब सुनो, लाइट माना हम पेड़ से मान लेते हैं, वैसे मैंने जो पूरा पेड़ यहाँ बनाया ना बेटा, ये पूरे पेड़ से मतलब समझ लो, हम खाली एक पॉइंट लेके चल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इस पेड़ के बहुत सारे हिस्सों से लाइट को रिफ्लेक्ट करूंगा ना, तो शायद मैं ढंग से बना नहीं पाऊंगा, और ढंग से बन भी नहीं पाएगा वैसे तो, और आप लोग इसको ढंग से समझ भी नहीं पाओगे फिर। तो हमने एक रेफरेंस के लिए लिया, ये पॉइंट ले लिया, माना हम इसको देख रहे हैं कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब होगा क्या, यहाँ पर देखो, लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से टकरा के आई। अब नॉर्मल सी बात है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, और ये कौन सा है, रेयर। तो नॉर्मल से दूर जाएगी। फिर इस वाले मीडियम से लाइट इस वाले मीडियम पे आई, है तो हवाई, बट इसे मैं थोड़ी सी तापमान की वजह से डेंसिटी हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पर आई, फिर से क्या हो रहा है, ये अधिक डेंसर और ये रेयर, क्योंकि सरफेस के पास पहुँच रहा है। फिर से क्या होगी रिफ्रैक्ट। तो एक टाइम क्या आएगा, जब होगी ये पैरेलल क्रिटिकल एंगल, और फिर उसके बाद क्या,
रिफ्लेक्शन। नहीं समझ रहा? मतलब ये लाइट रे यहाँ पर आएगी ही नहीं समझ रहा? समझ में आ गया इतना? यहाँ पर होगी वो पैरेलल और फिर क्या उसके बाद ऊपर निकल जाएगी। अब तो ये हमारी रिफ्लेक्ट रे है। कौन सी रे है? रिफ्लेक्ट रे है, रिफ्लेक्ट। ठीक, तो अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाएं, ऊपर देखना बेटा, अगर जो होता है, जो रियल में होता है, अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाएं तो हमें तो क्या लगेगा? रेत में लगेगा। रेत में हमें इस पेड़ की इमेज दिखाई देगी और ये लगेगा, जो इसको देख रहा है उसको ये लगेगा कि पानी है और उसकी इमेज बन रही है। ठीक है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचेगा तो कुछ नहीं है। इसे बोलते हैं मिराज, ऑप्टिकल इल्यूजन। आई बात समझ में? इसे बोलेंगे हम मिराज, ऑप्टिकल इल्यूजन, भ्रम, प्रकाशीय भ्रम, और कुछ नहीं है। तो इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि रेगिस्तान तो शायद हम में से कोई मुश्किल गया हो, है ना, बहुत कम चांस है फिलहाल तो, अभी तो, है ना। लेकिन हम जहाँ रहते हैं कोलदार, जो हमारा शहर जो है हमारा, जहाँ की जो कोलदार की रोड है, खास आजकल तो शायद मुश्किल होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है नहीं आजकल, इंटेंसिटी कम है रोशनी की, धूप की। लेकिन मई जून के महीने में जब बहुत खतरनाक धूप पड़ती है, जो एकदम ब्राइट जो रोशनी पड़ती है, उसकी वजह से जो रोड में, मैंने आपको बोल दिया है, आप दूर से देख रहे हो कि क्या कुछ शायद पानी वानी बारिश वारिश हो रही है यहाँ पर इस एरिया में, जब पास पहुँचते हैं तो नॉर्मल। तो एक्चुअली क्या दिखा रहा है आपको? वो यही दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि कोलता तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो कोलता के ऊपर की रोड, हवा ज़्यादा गर्म फिर कम गर्म, ऐसे करके। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ऐसा समझना किया, इसे बोलते हैं मिराज। तो उसका मैं लिख लो जरा।